अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं फ्यूल ट्रिम के बारे में बना रहा हूँ। अच्छे तरीके से गाइड करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि फ्यूल ट्रिम क्या है और इसको किस तरह रीड करना है स्कैनर से, जिससे आपको फॉल्ट का पता चल जाए कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, या फिर सिस्टम टू लीन और रिच का अगर कोड आ रहा हो तो वो कैसे और कौन सी चीज़ को चेक करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। जितना मेरे पास इल्म है वो मैं शेयर करूँगा, लेकिन जिसने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है वो देखे, और जिसके पास टाइम नहीं है वो वीडियो ना देखे, क्योंकि कंप्लीट वीडियो देखोगे तो अच्छी तरह समझ आएगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो कमेंट्स में बताएं, मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। फ्यूल की जो एडजस्टमेंट होती है, ठीक है, जो एयर फ्यूल मिक्सचर जाता है इंजन के अंदर, उसको फ्यूल ट्रिम कहते हैं। ठीक है, फ्यूल ट्रिम फ्यूल की एडजस्टमेंट। ठीक है, अब शॉर्ट फ्यूल ट्रिम और लॉन्ग फ्यूल ट्रिम के बारे में मैं बताता हूँ क्या है। शॉर्ट फ्यूल ट्रिम जो है वो जो गाड़ी मौजूदा टाइम में जो उसके गाड़ी के अंदर फ्यूल जा रहा है, जो इंजेक्टर इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो शॉर्ट फ्यूल ट्रिम होती है। लॉन्ग फ्यूल ट्रिम वो होती है जो पहले से गाड़ी जो है वो कंज्यूम कर चुकी है, पहले से गाड़ी इस्तेमाल कर चुकी है, जो पेट्रोल उसके अंदर चला गया, जो पुरानी रीडिंग है वो लॉन्ग फ्यूल ट्रिम के अंदर चली जाएगी। ठीक है, और जो शॉर्ट फ्यूल ट्रिम होती है वो जब आप चेक कर रहे होते हैं उस टाइम जो रीडिंग चल रही होती है वो शॉर्ट फ्यूल ट्रिम होती है। ठीक है, ज़्यादा आपने तवज्जो शॉर्ट फ्यूल ट्रिम पे देनी होती है। अब आगे शॉर्ट फ्यूल ट्रिम कहते किसको हैं? फ्यूल ट्रिम कहते हैं फ्यूल की एडजस्टमेंट को। ठीक है, ये फ्यूल की एडजस्टमेंट जो फ्यूल का मिक्सचर होता है उसमें 14.7% एयर होती है। ठीक है, और 1% फ्यूल होता है। फिर देख लें, 14.7% एयर और 1% फ्यूल है। ठीक है, अब ये नीचे जो मैंने फ्यूल ट्रिम लिखी हुई है, ये प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्लस लिखा हुआ है, ये माइनस लिखा हुआ है। फ्यूल ट्रिम प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। अब आपको मैं बताऊंगा कि प्लस में क्यों होती है और माइनस में क्यों होती है। यहाँ तक आपको पता चल गया फ्यूल ट्रिम कहते किसको है, शॉर्ट फ्यूल ट्रिम क्या है, लॉन्ग फ्यूल ट्रिम क्या है, और फ्यूल ट्रिम कहते किसको हैं, फ्यूल मिक्सचर को। और मिक्सचर में 1% पेट्रोल होना चाहिए और 14.7% एयर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब ये 0% के ऊपर एडजस्टमेंट है। ठीक है, नो एडजस्टमेंट, यानी 0 के ऊपर जो एडजस्टमेंट होती है वो ये एडजस्टमेंट है। 1% फ्यूल है और 14.7% एयर है। ये इंजन के अंदर जा रही है तो रीडिंग दुरुस्त है और 0 पे एडजस्टमेंट है। कंप्यूटर को एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, नो एडजस्टमेंट। ठीक है, लेकिन ये लिखा हुआ है एडिंग फ्यूल। ठीक है, मतलब ये जो फ्यूल है ये ऐड हो रहा है, फ्यूल ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, फ्यूल ज़्यादा 5% होगा, 10% ज़्यादा होगा, 15% ज़्यादा होगा, 20% ज़्यादा होगा। जब 25% ज़्यादा होगा
तो लीन का कोड आ जाएगा। ठीक है, अब ये ज़्यादा पेट्रोल क्यों कर रहा है, क्योंकि ये प्लस कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर फ्यूल को प्लस कर रहा है। प्लस इसलिए कर रहा है कि ये ऊपर लिखा हुआ है लीन एग्जॉस्ट। लीन एग्जॉस्ट का मतलब ये है कि पेट्रोल कम जा रहा है और एयर ज़्यादा जा रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एयर जो है 14.7% जा रही है और फ्यूल जो है वो 0.50% जा रहा है। या फिर फ्यूल जो है 1% जा रहा है और एयर जो है वो 20% जा रही है। ठीक है, एयर की मिकदार ज़्यादा और पेट्रोल की मिकदार कम, लीन मिक्सचर हो जाएगा। अब लीन एग्जॉस्ट जो एग्जॉस्ट की गैस है उसको O2 सेंसर, जो सेंसर 1 ऑक्सीजन सेंसर है, जो वो सेंस करेगा, चेक करेगा कि जो एग्जॉस्ट में से गैस आ रही है उसमें मिक्सचर जो है वो लीन है या रिच बन रहा है। ये जब लीन मिक्सचर होगा तो वो ECU को बताएगा कि कितना लीन है। जितना ज़्यादा लीन होगा उतना ECU फिर क्या करेगा, फ्यूल ज़्यादा कर देगा, फ्यूल को प्लस कर देगा। ठीक है, मतलब O2 सेंसर कह रहा है अभी जो ये पेट्रोल है ये कम जा रहा है, तो ECU 5% फ्यूल को ज़्यादा कर देगा। फिर भी जो एग्जॉस्ट मिक्सचर है वो लीन चल रहा है, फिर वो 10% कर देगा, फिर 15 करेगा, 20 करेगा, फिर 25 करेगा। जब ECU समझेगा कि अभी भी लीन है और एडजस्टमेंट से बात नहीं बन रही तो फिर वो लीन का कोड दे देगा। ठीक है, अब इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या निकला कि जो रीडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब जितनी भी ये 25 तक जा रही है रीडिंग, अगर तो वो प्लस में है तो इसका मतलब है कि ECU को O2 सेंसर बता रहा है कि एग्जॉस्ट लीन है, इसमें फ्यूल को ज़्यादा करना है। तो जब वो ज़्यादा करता है, जितना प्लस में रीडिंग जाती है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि प्लस में रीडिंग क्यों जा रही है, यानी फ्यूल क्यों कम जा रहा है। या फिर एयर लीक है, कहीं से इनटेक लीक है, तो यहाँ जो ये एयर है ये ज़्यादा जा रही है। ठीक है, और फ्यूल कम है, तो फिर ये मिक्सचर लीन बनेगा और लीन का कोड भी आ सकता है। अगर 25% प्लस में रीडिंग चली गई तो लीन का कोड आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो ये लीन बता रहा है एग्जॉस्ट O2 सेंसर, ये भी ख़राब हो सकता है, ये गलत रीडिंग दे सकता है। उसके अलावा मैफ सेंसर जो ECU को बता रहा है कि इनटेक में एयर कितनी आ रही है, वो भी ख़राब हो सकता है, वो गलत रीडिंग दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा फ्यूल पंप का जो प्रेशर है वो कम हो सकता है। अगर फ्यूल पंप का प्रेशर कम होगा तो लीन मिक्सचर बनेगा, ये रीडिंग प्लस में ज़्यादा जाएगी तो फ्यूल का प्रेशर कम होगा, फ्यूल फिल्टर में प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ये कि जब भी प्लस में रीडिंग जा रही है और लीन मिक्सचर बन रहा है, कोई गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है, तो आपने चेक करना है कि ये प्लस में रीडिंग क्यों जा रही है, और फिर आपने मैफ सेंसर, O2 सेंसर और फ्यूल पंप का प्रेशर, ये सब चीज़ें चेक करनी है, जिससे आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ की जो रीडिंग है वो गलत है, फिर आपने वो चीज़ ठीक करनी है। ये हो गई लीन। ठीक है, लीन एग्जॉस्ट। गो रिच कमांड ECU को जब सिग्नल मिलता है कि लीन एग्जॉस्ट है तो वो रिच कमांड करता है। ठीक है, इंजेक्टर को पल्स जो है वो उनकी विथ जो है वो पल्स विथ बढ़ा देता है। ठीक है, उनकी जो टाइमिंग है वो बढ़ा देता है, दुरानिया जो है वो बढ़ा देता है इंजेक्टर पल्स का, वो ज़्यादा टाइम इंजेक्टर ओपन रहता है। अब गो, लीन और रिच एग्जॉस्ट।
रिच एग्जॉस्ट तब हो सकता है जब फ्यूल पंप का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वापसी जो होती है, जो रिटर्न लाइन होती है, उसमें ब्लॉकेज होगी तो इंजेक्टर ज़्यादा स्प्रे करेंगे, ठीक है। मैप सेंसर ख़राब हो सकता है, गलत रीडिंग देगा। मैप सेंसर अगर गलत रीडिंग देगा तो रिच का कोड आ सकता है, ठीक है। इंजेक्टर अगर लीक होंगे तो फिर भी रिच का कोड आएगा। स्पार्क प्लग में भी प्रॉब्लम हो तो हो सकता है। अगर स्पार्क प्लग अच्छी तरह स्पार्क नहीं करेगा, अनबर्न फ्यूल जो है वो एग्जॉस्ट में से बाहर जाएगा तो O2 सेंसर जो है वो चेक करेगा, ऑक्सीजन सेंसर चेक करेगा, उसको पता चलेगा रिच एग्जॉस्ट है। रिच एग्जॉस्ट का मतलब, जिसको पाकिस्तानी ज़ुबान में जो लोग बोलते हैं कि गाड़ी कच्चा मार रही है, मतलब अनबर्न जो फ्यूल होता है, जो जला हुआ नहीं होता, वो फ्यूल जब बाहर आता है तो उसको रिच एग्जॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो रिच एयर मिक्सचर होता है। अब रिच तब होता है अगर तो उसमें एयर कम जा रही है और फ्यूल ज़्यादा है, और जलने के अमल के लिए ऑक्सीजन, टेम्परेचर और फ्यूल की ज़रूरत होती है। अगर फ्यूल ज़्यादा है, एयर कम है, तो प्रॉपर जो है वो फ्यूल बर्न नहीं होगा। अगर स्पार्क अच्छी तरह नहीं हो रहा तो फिर भी नहीं होगा। अब उसमें मैंने आपको बता दिया, इंजेक्टर लीक हो सकते हैं, मैप सेंसर में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम हो सकती है, वापसी में ब्लॉकेज हो सकती है। मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जॉस्ट रिच है। फिर आपने ये सब चीज़ें इंजेक्टर के पल्स और मैप सेंसर की रीडिंग चेक करनी है। जब आपको पता चल जाए कि रिच एग्जॉस्ट आ रहा है, गो लीन कमांड, इधर रिच कमांड करता था, इधर लीन कमांड करेगा, ECU इंजेक्टर को कमांड करेगा, ठीक है। जो O2 सेंसर जो है वो ECU को सिग्नल देगा कि रिच एग्जॉस्ट है, तो ECU जो है इंजेक्टर के पल्स कम कर देगा, ठीक है। मिक्सचर को लीन करेगा। लीन कैसे करेगा? O2 सेंसर रीडिंग दे रहा है कि फ्यूल ज़्यादा आ रहा है, 5% माइनस कर देगा फ्यूल को, 10% माइनस कर देगा, 15% माइनस करेगा, 20% माइनस करेगा, फिर भी नहीं होता तो 25% माइनस करेगा। अगर रीडिंग रिच में है तो रिच में रीडिंग है तो रिच का कोड आ जाएगा, सिस्टम टू रिच, ठीक है। रिच का कोड आ जाएगा। आपने इस तरह चेक करना है। मेरे ख्याल में अब कोई चीज़ नहीं रह गई। ज़ीरो पे जब होगी रीडिंग, अब थोड़ा बहुत अगर फ्यूल ज़्यादा जा रहा है, रीडिंग जो है वो माइनस में 1 2 3 जा रही है आइडियल पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज़्यादा जा रही है, 10 15 ज़्यादा ऊपर जा रही है, गाड़ी एवरेज नहीं देगी, ठीक है। और जो स्पार्क प्लग हैं वो भी ब्लैक होंगे। अगर ज़्यादा रिच है तो ब्लैक स्मोक आएगा, क्योंकि एयर कम होगी, पेट्रोल ज़्यादा होगा तो ब्लैक स्मोक आएगा और स्पार्क प्लग जो हैं वो भी ब्लैक हो जाएंगे, ठीक है। जो मैप सेंसर होता है वो ECU को बताता है एयर कितनी इनटेक में जा रही है, इंजन के अंदर जा रही है, और O2 सेंसर जो है वो ECU को बताता है कि कितनी एयर और फ्यूल का मिक्सचर एग्जॉस्ट से निकल रहा है, ठीक है। फ्यूल ट्रिम की जो रीडिंग है ये O2 सेंसर की रीडिंग होती है, ठीक है। जो O2 सेंसर की रीडिंग है वही फ्यूल ट्रिम की रीडिंग होती है। O2 सेंसर चेक करता है फ्यूल ज़्यादा है या फिर ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो सिग्नल ECU को देता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि फ्यूल ट्रिम क्या होता है और ये कैसे चेक करना है। उसके अलावा लास्ट में एक चीज़ रह गई, वो मैं बता दूँ।
फ्यूल ट्रिम आपने उस टाइम चेक करनी है जब गाड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, मतलब कि ऑटो फैन जब गाड़ी के चलते हैं तो उस टाइम आपने चेक करनी है, क्योंकि जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम उसका टेम्परेचर सेंसर जो है वो सिग्नल देता है, तो ECU इंजेक्टर में पल्स सेंड करता है। जब गाड़ी गर्म हो जाती है तो उस टाइम फिर O2 सेंसर की रीडिंग चलती है। मतलब जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं, इंजन का टेम्परेचर लो होता है तो गाड़ी ओपन लूप में होती है। ठीक है, जब ओपन लूप में गाड़ी होती है तो ECU जो पल्स भेजता है वो टेम्परेचर सेंसर के सिग्नल से भेजता है। जब गाड़ी क्लोज लूप में चली जाएगी तो फिर ये फ्यूल ट्रिम की रीडिंग शुरू होती है। ठीक है, कुछ लोग ओपन लूप में ये रीडिंग चेक करते हैं, तो ओपन लूप में रीडिंग का पता नहीं चलता। जब गाड़ी क्लोज लूप में जाएगी तो ये जो है रीडिंग आपको शो होगी। ठीक है, जब आप लाइव डेटा में फ्यूल सिस्टम फ्यूल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे तो क्लोज लूप लिखा होगा। जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम इंजन का टेम्परेचर अप होने पे क्लोज लूप हो जाएगा। अगर ओपन लूप है तो कुछ स्कैनर में OL लिखा होता है, O ओपन और L से लूप ओपन लूप, CL लिखा होगा तो मतलब क्लोज लूप। ठीक है, ये एक रह गई थी चीज़। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर अभी भी कुछ रह गया तो आप कमेंट्स करें, मैं उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा।